हम यहाँ क्यों आए हैं? वायन जिमिन से पूछती है। वो वायन को अपने घर के गार्डन में लाता है। तुमने कहा था ना तुम्हें घूमना है। वो स्माइल करता है। हाँ, लेकिन जिमिन उसकी बात काट देता है। वो देखो सामने। वो वायन के पीछे इशारा करता है। वायन अपने पीछे देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहाँ दो बड़े बड़े कुत्ते खड़े थे जिन्हें गार्ड्स पकड़ कर खड़े थे। ये ये यहाँ उन्हें देखकर वायन बहुत डर गई थी। हाँ, तुम्हें घूमना था ना, ये तुम्हें घुमाएंगे। क्या क्या मतलब? वो परेशान हो गई। जिमिन मुस्कुराकर अपने गार्ड्स को इशारा करता है और उसके गार्ड्स रस्सी छोड़ देते हैं। वायन पलटकर देखती है। वो कुत्ते भागना शुरू करते हैं वायन की तरफ। वायन वहाँ से भागना शुरू करती है। वो कुत्ते उसके पीछे थे। वो भौंकते हुए वायन के पीछे थे। वायन की जान निकल रही थी। वायन अपनी रफ्तार जितनी हो सकती थी उतनी बढ़ा लेती है। एंजॉय करो मेरी जान, घूमो जितना घूमना है, वो हंसते हुए कहता है। वायन की सांस उखड़ने लगी। वो और कितना भागती, भला कुत्तों से भी कोई जीत सकता है क्या? और आखिरकार वो थक कर गिर ही गई। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उन कुत्तों ने उसे कुछ नहीं किया। वो बस वायन के गिर्द घूमने लगे। और इतने लंबे और खौफनाक कुत्ते अपने करीब देखकर वो बेहोश हो गई। वायन को होश आता है। वो अपने आसपास देखती है। वो अपने कमरे में थी। उसे कुछ देर पहले होने वाला वाकया याद आता है। उसे अपने ही फैसले पर अफसोस हुआ। कैसे सोच लिया मैंने कि वो मेरी बात मानेगा, मेरा ख्याल करेगा। खुद से बोलती है। क्या वो अब पहले जैसा कभी नहीं हो सकता? क्यों कर रहा है वो ऐसा? वायन खुद को अपनी बाहों में समेटे रोने लगी। वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। क्या वो अब कभी मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करेगा? ये कहकर वो ज़ार ज़ार रोने लगी। अगली सुबह जिमिन अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था कि अचानक उसे चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ वायन की थी जिसे जिमिन सुनकर भी अनसुना कर देता है। जिमिन जिमिन वायन मुसलसल उसको आवाज़ लगा रही थी लेकिन वो नहीं जाता। लेकिन वायन थी जो आवाज़ देना बंद ही नहीं करती। क्या मुसीबत है यार। वो गुस्से से अपने हाथ से पेन टेबल पर रखता है। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों चिल्ला रही हो? वो वहीं बैठा पूछता है। जिमिन जिमिन प्लीज़ इधर आओ प्लीज़। उनके कमरे बराबर में ही थे इसलिए साफ आवाज़ आ रही थी। हद है। वो उठता है और वायन के कमरे में जाता है। क्या मसला है? वो कमरे में आता है लेकिन वहाँ वायन नहीं थी। क्या बकवास है, मुझे बुलाकर कहाँ गायब हो गई? जिमिन यहाँ बाथरूम में। उसके लहजे में घबराहट थी। जिमिन बिना कोई सवाल किए बस गुस्से से दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। और जिमिन को देखकर वायन की तो सांस जैसे अटक ही गई थी। तुम सीधा अंदर क्यों आ गए? वायन खड़ी हुई थी लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वो फ़ौरन बाथटब के अंदर बैठ गई जिससे जिमिन उसे देख न सका। वायन ने खुद को बाथटब में छुपा लिया था। सिर्फ उसका चेहरा नज़र आ रहा था। वायन को यकीन था कि जिमिन ने उसे इस हालत में देखा नहीं है लेकिन फिर भी उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। जब अंदर नहीं बुलाना था तो चीख क्यों रही थी पागलों की तरह? वो कॉकरोच है यहाँ पर। उसने दरवाजे के पास इशारा किया। क्या? कॉकरोच? जिमिन अपने दांत पीसते हुए उसे देखता है। सिर्फ इसलिए तुम ऐसे चिल्ला चिल्ला कर मुझे बुला रही थी? मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। प्लीज़ इसे हटा दो। जिमिन उसे गुस्से से देखता है और फिर उस कॉकरोच को। वो उस कॉकरोच को अपने पैर से मसल देता है और वायन को देखकर चला जाता है।
जिमिन जब बाथरूम से बाहर आता है लंबी लंबी सांसें लेता है। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया था जब वो बाथरूम में दाखिल हुआ, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और अपना गुस्सा वाला चेहरा बनाए रखा। नहीं जिमिन, तुम्हारा दिल कैसे धड़क सकता है, वो भी इसके लिए? वो खुद से धीमे लहजे में बात करता है। तुझे इसे तकलीफ़ पहुंचानी है, बहुत तकलीफ़। और फिर उसे कुछ ख्याल आता है, वो मुस्कुराने लगा। ओह माय लवली वाइफ, बी रेडी। वो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराते हुए बोला। रात को जिमिन वायन से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है और वायन बिना कोई सवाल किए उसके साथ चल पड़ती है। जिमिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रहा था। शादी के बाद ये पहली बार था कि जिमिन उसे कहीं हाथ पकड़कर ले जा रहा था। वो नादान लड़की एक बार फिर खुश हो गई। जिमिन, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। है एक ख़ास जगह जो मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वाइन खुश हो गई। कुछ देर बाद वो घर के पीछे हिस्से में मौजूद खाली कमरे में पहुँचते हैं। जिमिन, हम यहाँ क्यों आए हैं? उसे थोड़ा अजीब लगा। अभी पता चल जाएगा मेरी जान, वो स्मर्क करता है। वो वायन को कमरे के बीच ले जाकर खड़ा कर देता है और उसका हाथ छोड़ देता है। तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। लेकिन जिमिन उसकी बात सुने बिना चला गया। वायन का दिल अब घबराने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे, पसीना चेहरे से टपकने लगा। मेरी जान, वो पीछे खड़ा उसे आवाज़ देता है। वायन पलट कर देखती है, जिमिन के हाथ में कुछ था जिसे वो देख नहीं पाती। सरप्राइज! वो वायन को बड़ी सी थैली दिखाता है और उस थैली में जो था उसे गिराने लगता है। वायन ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है। वहाँ बहुत सारे कॉकरोच थे। जिमिन, ये जिमिन, हटाओ इन्हें, रोते हुए बोलती है। जान, मुझे जब से पता चला है कि तुम इन कॉकरोच से डरती हो, तब से मेरा ये करने का दिल कर रहा था। अब सुकून मिला मुझे, हंसते हुए बोलता है। जिमिन, ऐसा मत करो, इन्हें हटाओ प्लीज़। वो बहुत रो रही थी। तुम मज़े करो मेरी जान, बाय। वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। नहीं जिमिन, जिमिन रुको। जिमिन, वो दरवाजे पर जाती है लेकिन दरवाज़ा लॉक था। जिमिन, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो दरवाजे पर बैठी खुद को अपनी बाहों में समेटे रोने लगी।